I'm going to share with you one highly effective law of attraction technique to manifest anything in your life. Welcome to my channel and let's get started with full power. Well, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन कई बार क्या होता है, हम हासिल करने के लिए आगे तो बढ़ते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रोकती हैं। और जो नंबर वन चीज़, जो नंबर वन एस्पेक्ट है हमारा, वो है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी अपनी लिमिटिंग बिलीव्स, राइट। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं और ये भी जान लेते हैं कि वो आपको रोकने की कोशिश करेगी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। ये जो प्रोसेस है ये 21 दिन का एक चैलेंज होने वाला है जो कि आप फॉलो करेंगे। बहुत सिंपल सा चैलेंज, सिर्फ दिन में आपको 10 मिनट कुछ करना है एंड देन यू विल स्टार्ट टू सी द चेंजेस ऑटोमेटिकली। वेल, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ऑफकोर्स www.nlpwithneha.com मेरी वेबसाइट है, उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं हमारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के बारे में। और एट द सेम टाइम आप भूलिएगा मत कि आपको लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और बेल बटन ज़रूर 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 पंच करना है ताकि हम लोग टच में रहें। ऑलराइट, तो बिलीफ सिस्टम क्या है इसको जान लेते हैं। सबसे पहले आई एम श्योर आपने जाना होगा, सुना भी होगा कि बिलीफ सिस्टम, जो भी हम अपने मन में सोचते हैं वो हमारी बिलीफ बन जाती हैं। तो यस, जो भी थॉट या जो भी विचार हमारे मन में बारी बारी रिपीट होते हैं वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अब ऐसे तो हमारा बिलीफ हमारी हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है, हमारे काम को लेकर हो सकता है, हमारे पैसों को लेकर हो सकता है। कितनी सारी बिलीफ्स को आप चेंज करेंगे? नहीं, सारी की सारी बिलीफ्स जो होती है ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड होती हैं। तो इसको हम चेंज कैसे करें? इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम एक नया प्रोसेस लेकर आएंगे, एक नए प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपने आप ये बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर से हटना शुरू हो जाएगा। वो बिलीफ सिस्टम जो कि एक्चुअली में हमें सपोर्ट या हेल्प नहीं कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा, हमारी लाइफ के 5 पार्ट्स होते हैं। ये जो लाइफ है ये सिर्फ 5 पार्ट्स में बटी हुई है। नंबर 1 पार्ट है हमारा हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो बाकी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अच्छी चलेंगी हमारी लाइफ में। लेकिन जैसे ही हमारे स्वास्थ्य पर कुछ इम्पैक्ट होता है या हमारा स्वास्थ्य ख़राब होता है, हमारी हेल्थ ख़राब होती है, तो उसका इफ़ेक्ट आपको बाकी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं दिखता है ना। तो दूसरा जो है, दूसरा पार्ट क्या हो सकता है? हमारा प्रोफेशन, है ना। प्रोफेशनली अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हैं, स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो कि आपको एक्साइट करें, आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर को पैदा करें, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बाकी एरियाज़ पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो तीसरा क्या हो गया? तीसरा पार्ट हो गया आपकी लाइफ का आपका पैसा। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में कभी भी आपको फिनेंशियल चैलेंज आ रहा है या आपका पैसों को लेकर ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टेबल नहीं हो रहा है, पैसा आता है टिकता नहीं है, उससे भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट दिखेगा, है ना। तो ये हो गए आपके 3 पार्ट्स। आपको एक और एग्जांपल दूंगी। अगर आपके अंगूठे में चोट लग जाती है तो नेचुरल सी बात है आपका हाथ उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो ये जो 5 पार्ट्स हैं ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इम्पैक्ट करते हैं। और 5 पार्ट्स को ज़रूरत है एक दूसरे की लाइफ में, सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए नहीं, लाइफ में फुलफिल्ड होने के लिए। चौथा पार्ट क्या है? हमारा रिलेशनशिप, हमारी रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं या हेल्थ को अच्छा करने में लगे होते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों को हटा देते हैं, राइट, इग्नोर कर देते हैं। और उसको ठीक करने के लिए भी हम कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं, वी डोंट रियली मेक एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स इन आवर लाइफ, विच इज़ प्रीटी डिसहार्टनिंग, विच इज़ प्रीटी सैड फॉर द सोसाइटी, राइट। सो अगर आपके ये चारों पार्ट्स भी कहीं ना कहीं अच्छे चल रहे हैं तो वो मोस्टली एक पार्ट की वजह से अच्छे चलेंगे, वो है आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड पर्सनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। तो अगर आपको ये 5 पार्ट्स में फुलफिलमेंट देखनी है तो आपको ये टेक्निक करनी बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे? ध्यान से समझिएगा। आपको सारे पार्ट्स को लेकर अपनी लाइफ में सारे गोल्स नहीं रखने हैं। अगर आपके कोई गोल्स नहीं भी हैं तब भी आप सिर्फ एक गोल रख सकते हैं, क्लैरिटी का। अगर आप कहते हैं मेरे पास कोई भी गोल नहीं है, मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो आपका गोल होना चाहिए क्लैरिटी का, राइट। तो आप उसे कैसे फॉलो करेंगे प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। आप एक बहुत ही सिंपल सा इसमें प्रोसेस फॉलो करेंगे 21 दिनों के लिए। जैसे कि आपने कई बार सुना ही होगा कि आप मान लो तो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मेरा नाम नेहा है और अगर मैं अपने आप को रोज़ बोलने लग जाऊं कि मेरा नाम सुनीता है, मेरा नाम सुनीता है, मेरा नाम सुनीता है, तो क्या वो होने लग जाएगा? नहीं। अगर कोई मुझे ये बोले कि मान लो, क्या एक दिन में हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत टाइम से, बहुत वक्त से, बहुत सालों से हमारी लाइफ में आई हुई हैं, तो नेचुरल सी बात है कि एकदम से उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा इसको। आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है और एक लाइन को 21 बार लिखना है 21 दिन के लिए। फर्स्ट 3 words are I am grateful. I am grateful that I have manifested. जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लेट्स से अगर आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बाय के बाद आप लिखेंगे, BY के बाद आप लिखेंगे कौन सी डेट तक, यानी कि 30 दिन के बाद तक, 21 दिन के बाद तक। 21 दिन का प्रोसेस है तो कम से कम 21 दिन का आप टाइम रखिएगा अपने हाथ में, ठीक है ना। ग्रेटफुल क्यों? जैसे हम अपने आप को बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर ग्रीड आ जाती है ना, मुझे ये चाहिए और आई विल गेट दिस और आई हैव ऑलरेडी गॉट दिस, मैंने बिलीव कर लिया है कि आ चुका है। लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड का एक हमने एस्पेक्टिव फीलिंग नहीं डाली ना कहीं वो आ तो जाएगा लेकिन टिकेगा नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो पहले से स्टार्टिंग ही आपकी ग्रैटिट्यूड के साथ होनी चाहिए। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मैनिफेस्टेड। नाउ आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका बिलीफ सिस्टम यानी कि अनवांटेड पैटर्न्स, अनवांटेड बिलीव्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर ऐसा लगता है आपको कि ऐसी हैं आपकी बिलीव्स, तो आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ अ लिटिल ईजियर, विच इज़ अ लिटिल मोर सिंपलर। आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम मैनिफेस्टिंग। तो जैसे आप मैनिफेस्टिंग लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन ये कहीं ना कहीं मानता है कि ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, हुआ नहीं है अभी तक, तो इसका मतलब मैं उस प्रोसेस में हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम भी धीरे धीरे करके अपने आप चेंज होता रहेगा, है ना। मतलब बहुत अपने आप को प्रेशर नहीं कर रहे हैं इसमें। आई एम मैनिफेस्टेड में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपका होना ज़रूरी है, राइट। अगर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है तो ये आपके लिए बहुत जल्दी वर्क करना शुरू कर जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपको थोड़ा सिंपलर प्रोसेस चाहिए तो आई एम मैनिफेस्टिंग वट एवर योर गोल इज़ बाय whatever date you want to put in, okay? जब आप ये करना शुरू करेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो अच्छा सा म्यूज़िक, सूदिंग म्यूज़िक, मेडिटेटिव म्यूज़िक अपने साथ रख सकते हैं और हमेशा वही म्यूज़िक चलाइएगा। उससे क्या होगा कि अगर 21 दिन के बाद आपने ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया और सिर्फ आप वो म्यूज़िक भी सुनते हैं तो एफर्मेशन अपने आप आपके माइंड में रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि एक ऐसी थॉट आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरपावर करेगी, वो होगी क्या? आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मैनिफेस्टेड। तो जितनी बार वो थॉट आपके अंदर रिपीट होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके पास उस पर्टिकुलर चीज़ को या उस पर्टिकुलर गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब आप ये बोलेंगे नहीं, हाँ मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे गोल्स क्या हैं। तो उस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका गोल हो सकता है दैट आई एम ग्रेटफुल, आई हैव मैनिफेस्टेड क्लैरिटी इन माई प्रोफेशनल लाइफ, इन माई पर्सनल लाइफ, वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, राइट। आई एम मैनिफेस्टिंग और आई हैव मैनिफेस्टेड क्लैरिटी बाय दिस टाइम। तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना वो रेडी हो जाएगा रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, अपने आप होगा ये सब, बहुत अपने आप होगा। देखिए ये दुनिया में एक चीज़ हमेशा हो रही है, हमेशा वो है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और एक फ्रीक्वेंसी हमेशा पास ऑन हो रही है। आपने अगर देखा होगा या कभी ऑब्जर्व करा होगा, आपका अगर FM है, लेट्स से FM 104.8, FM 104.8 इज़ द एग्जैक्ट FM दैट यू नीड टू हेयर टू, जिससे आप क्लियरली सुन पाएंगे कि वो RJ या वो जो भी एड चल रही है उसमें क्या चल रहा है, राइट। बट अगर आप 104.7 करते हैं तो वो हल्की सी उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, राइट। तो अगर आपको एग्जैक्ट ट्यूनिंग करनी है अपनी फ्रीक्वेंसी की तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट को अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कुछ म्यूज़िक है ना। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रेगुलर करेंगे। अगर आपने बीच में छोड़ दिया है इसको और फिर स्टार्ट करा तो इट विल नॉट गिव यू दी रिजल्ट्स, ओके। सो यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली फॉर 21 days। नंबर 2। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये हो जाए, इस प्रोसेस में आपको हार्डली 8 से 10 मिनट लगेंगे। जब ये प्रोसेस हो जाए मेक श्योर कि आप अपने साथ बैठें और एक पर्टिकुलर विजुअल बनाएं रोज़। फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल या आपका मैनिफेस्टेशन आप चाह रहे हैं पैसों में, आपको 50,000 रुपये चाहिए फॉर एग्जांपल, ओके। तो आपको विजुअलाइज करना है कि आपको वो पैसा मिल रहा है, आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है ना। विजुअल बनाइएगा, वो अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है फटाफट, और ये भी विजुअल बनाइएगा कि उस पैसों से आप क्या करेंगे, ठीक है ना। किसी के लिए कुछ अच्छा करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इस पूरे प्रोसेस में आप जो भी अचीव करना चाह रहे हो, छोटा या बड़ा कंट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं होता है आपके विजुअल्स में या आपके मन में, तो ये चीज़ आपके पास आएगी तो ज़रूर, लेकिन आपके पास टिकेगी नहीं। तो अपने विजुअल्स में ज़रूर ये फील करिएगा और बनाइएगा, अपने विजुअल्स बनाइएगा, फ्रेम्स बनाइएगा कि आप ये पैसा किसी को दान भी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है
कि आप एक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इमेजिन करिएगा या विजुअलाइज करिएगा कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप दूसरे पर्सन को हेल्प कर रहे हो इवॉल्व करने के लिए, ग्रो करने के लिए। अगर आपका मैनिफेस्टेशन है लेट्स से अच्छी हेल्थ, तो आप देखिएगा आपकी अगर अच्छी हेल्थ हो गई तो उससे आप क्या और अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए तो करेंगे ही, 10% इमेजिन करेगा अपनी विजुअल्स में कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफकोर्स जब भी आप ये कर रहे हैं तो अच्छी फीलिंग के साथ करिएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखिएगा, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा जब भी आप ये कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और साथ के साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपने खास ध्यान रखना है कि आप ये अगर पर्टिकुलर टाइम पे कर लें तो और भी अच्छा है, या मॉर्निंग या इवनिंग में, रात को सोने से पहले या मॉर्निंग में उठते ही विदिन हाफ एन आवर। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि जो आपकी ऑलरेडी बिलीफ बनी हुई थी, अगर कोई डिसएम्पावरिंग या लिमिटिंग बिलीफ थी, वो आप पर बिल्कुल भी हावी नहीं होगी, क्योंकि आप एक नई बिलीफ के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, राइट। तो ये भी एक तरीका है मैनिफेस्ट करने का, और ये भी एक तरीका है अपनी बिलीव्स को कम्प्लीटली हटाने का। लेकिन ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको आपने फॉलो करना ही करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस, डू राइट टू मी। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि आप मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हैं। अगर आप नहीं बताना चाहते, अपने तक रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने तक रखिए, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एक चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं, 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दैट आई एम रेडी, और 21 दिन के बाद मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कितने आपके रिजल्ट्स आए, और बीच में भी आप बता सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. This is Neha Bhatia taking your leave for now. Mwah. Keep progressing.